माँ, ये आप क्या कर रही हो? बेटा, मैं राखी की थाली सजा रही हूँ। ये राखी क्या है माँ? राखी एक ऐसा धागा होता है जो रक्षाबंधन के दिन हर बहन अपने भाई की कलाई पर बांधती है। पर क्यों माँ? राखी बंधवाने वाला भाई अपनी बहन को वचन देता है कि वो सारी जिंदगी उसकी रक्षा करेगा। अच्छा, अब समझी। क्या समझ गई मेरी गुड़िया? आज मामा जी आ रहे हैं ना आपकी रक्षा करने, मतलब कि आपसे राखी बंधवाने। हाँ, बिल्कुल सही कहा मेरी गुड़िया। पर मामा जी तो शाम को आने वाले हैं, तो आप अभी कहाँ जा रही हो माँ? अब चलो, इस बार तुम भी मेरे साथ आओ, फिर खुद ही देख लेना। इतना कहकर सरिता ने अपनी छोटी सी बच्ची रिया का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ लेकर चल पड़ी। वो दोनों गांव के बाहर एक घने जंगल के पास पहुंची। रिया ने देखा कि वहां उसकी माँ के जैसी और भी बहुत सी औरतें पूजा की थाली लेकर खड़ी थीं, और उन सभी की थालियों में सुंदर सुंदर राखियां भी थीं, जिन्हें देखकर रिया ने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या इन सबके भाई आने वाले हैं यहाँ? ओहो, बहुत सवाल पूछती हो तुम। चलो आओ, अब मेरे साथ आगे चलो। सरिता रिया को लेकर जंगल के बीचों बीच एक विशाल बरगद के पेड़ के पास पहुंची। रिया ये देखकर चौंक गई कि उस पेड़ की जटाओं पर ढेरों राखियां बंधी हुई थीं। अरे माँ, इस पेड़ पर इतनी सारी राखियां क्यों बंधी हुई हैं? ये एक लंबी कहानी है बेटा। कहते हैं कि कई साल पहले इस गांव में एक बड़ी प्यारी बच्ची रहती थी। क्या मेरी तरह? हाँ हाँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। उस बच्ची का कोई भाई नहीं था और इस बात का उस बच्ची को बहुत दुख था। एक बार जब रक्षाबंधन का त्योहार आया तो गांव की सभी औरतों और लड़कियों ने अपने भाइयों को राखी बांधी, लेकिन उस लड़की का तो कोई भाई था ही नहीं। तो फिर सबको रक्षाबंधन का त्योहार मनाते देखकर वो बच्ची बहुत उदास हो गई। ओहो, फिर क्या हुआ माँ? फिर वो लड़की उदास होकर इसी पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। कहते हैं कि बरगद के इस पेड़ से उस बच्ची का रोना देखा नहीं गया और उसने अपनी एक जटा को बढ़ाकर खुद उस लड़की के सामने रख दिया। वो लड़की पहले तो कुछ नहीं समझी, लेकिन फिर क्या हुआ माँ? जल्दी बताओ ना। फिर थोड़ी देर बाद वो लड़की समझ गई कि ये पेड़ उससे राखी बांधने को कह रहा है। लड़की ने खुशी खुशी उस पेड़ की जटा पर राखी बांधी और उसे अपना भाई बना लिया। और इसके बाद से वो लड़की हर रक्षाबंधन पर इस पेड़ को राखी बांधने लगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। फिर क्या हुआ माँ? इसके आगे की कहानी कुछ ज्यादा नहीं पता। वो लड़की कहीं गायब हो गई। हालांकि लोगों का कहना है कि कुछ सालों के बाद गांव में डाकू घुस आए थे। अब उन डाकुओं ने उस लड़की को मार दिया या उस लड़की ने डाकुओं को मार दिया, किसी को नहीं पता। सरिता की बातों को सुनकर नन्ही रिया गहरी सोच में डूब गई। क्या हुआ? क्या सोच रही हो रिया? मैं सोच रही हूँ माँ कि उस लड़की के साथ आखिर क्या हुआ होगा। पता नहीं बेटा, लेकिन इतना जरूर है, जब से वो लड़की गायब हुई तब से ही गांव की सारी औरतें और लड़कियां उसके बदले इस पेड़ को राखी बांधने लगी। अब तुम यहीं पर रुको, मैं अभी इस पेड़ को राखी बांध कर आती हूँ, ठीक है? कहीं जाना मत यहाँ से। इसके बाद सरिता ने उस बरगद के पेड़ की एक मोटी जटा पर राखी बांधी और फिर रिया को लेकर वहां से जाने लगी। तभी रिया ने उसे रोकते हुए कहा, माँ रुको, क्या मैं भी इस पेड़ को राखी बांध सकती हूँ? मेरा भी तो उस लड़की की तरह कोई भाई नहीं है। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, लो ये राखी ले जाकर बांध दो, वो वहां पर बांध दो। चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। रिया ने खुशी खुशी अपनी माँ से राखी ली और फिर उस बरगद के पेड़ की एक जटा पर उसे बांध दिया। भोली रिया राखी बांधने के बाद उस पेड़ की जटा से लिपट गई और बोली, आज से तुम मेरे भी भाई हो गए हो। अब मैं हर साल तुम्हें राखी बांधूंगी। पेड़ को राखी बांधकर रिया बहुत खुश थी। ऐसे ही कई साल बीत गए। रिया पहले से काफी बड़ी हो गई थी और इन बीते सालों में उस बरगद के पेड़ से रिया का लगाव कुछ ज्यादा ही हो गया। सिर्फ रक्षाबंधन ही नहीं, बल्कि लगभग हर दूसरे दिन ही रिया उस पेड़ के पास पहुंच जाती और घंटों उसकी छांव में बैठकर उससे अपने मन की बातें करती।
रिया को ऐसा करना बहुत अच्छा लगता था। फिर एक दिन स्कूल में रिया की किसी बच्चे से लड़ाई हो गई। इस बात से दुखी रिया रोते रोते बरगद के पेड़ के पास पहुंची और जिस जटा पर वो हर साल राखी बांधा करती थी उसे पकड़कर रोने लगी। उस वक्त रिया के अलावा वहां और कोई मौजूद नहीं था। रिया बस रोए जा रही थी। तभी अचानक उसे किसी बूढ़ी औरत की आवाज सुनाई दी। क्या हो गया रिया, क्यों रो रही हो? कौन है? कौन है? घबराओ मत, मेरा नाम झुमरी है। मैं इसी पेड़ पर रहती हूँ। इस पेड़ पर? पर आप मुझे तो दिख नहीं रही हो। मेरी आत्मा इसी पेड़ में बसी है, इसीलिए तुम मुझे बस सुन सकती हो, देख नहीं सकती। आप भूत हो क्या? हाँ, ऐसा कह तो सकती हो तुम, पर मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अच्छा, तुम्हें उस लड़की की कहानी याद है जिसने कई साल पहले इस पेड़ को राखी बांधकर अपना भाई बना लिया था? अरे वही कहानी जो तुम्हारी माँ ने तुम्हें सुनाई थी। हाँ, मुझे याद है वो कहानी, लेकिन वो लड़की कहाँ गई ये कोई नहीं जानता। अब आपको पता है क्या? तुम्हारे सवाल का जवाब मैं ही हूँ। असल में मैं ही वो बच्ची हूँ, इस पेड़ की सबसे पहली बहन झुमरी। क्या? हाँ, और अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि मेरे साथ आखिर क्या हुआ था। एक दिन हमारे गांव में बहुत सारे डाकू आ गए। उन्होंने बहुत से लोगों को मार डाला। वो मुझे भी अपने साथ ले जा रहे थे, पर जैसे ही वो इस बरगद के पेड़ के पास आए, मेरे बरगद भैया ने मुझे बचाने के लिए अपनी जटाओं से उन सब की ऐसी पिटाई की कि वो दुम दबाकर भाग गए और फिर लौटकर कभी नहीं आए। इस तरह बरगद भैया ने मेरी रक्षा की। अच्छा, फिर क्या हुआ? मेरा मतलब है कि आप इस पेड़ के अंदर कैसे पहुंच गई? उन डाकुओं ने मेरे माता पिता को भी मार डाला था, मेरा कोई नहीं था। तो फिर मैंने इसी पेड़ पर एक झोपड़ी बनाई और उसी में रहने लगी। और फिर जब मैं बूढ़ी होकर मर गई तो मेरी आत्मा अपने आप ही बरगद भैया के अंदर ही समा गई, और तब से मैं और मेरे बरगद भैया हमेशा साथ हैं। ओह, आपको पता है मेरा भी कोई भाई नहीं है। कोई बात नहीं, खुद को कभी अकेली मत समझना। अब से तुम मुझसे बात कर सकती हो, और बरगद भैया तो हैं ही सबकी रक्षा करने के लिए। झुमरी की आत्मा से बातें करने के बाद रिया बहुत खुश हुई। अब तक वो सिर्फ बरगद के पेड़ को अपनी बातें सुनाया करती थी, लेकिन अब उसकी बातों का जवाब देने के लिए वहां झुमरी थी। सब ठीक चल रहा था। फिर एक दिन अचानक गांव में हड़कंप मच गया। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। मुखिया जी, अब कुछ करिए, वो लोग सब तबाह कर रहे हैं। क्या हो गया? कौन लोग? अब क्या तबाह कर रहे हैं? मुखिया जी, मैं जंगल में बकरी चराने गया था, तब मैंने देखा बहुत सारे लोग हाथों में बंदूकें लिए और बड़ी बड़ी मशीनों के साथ जंगल की तरफ बढ़ रहे हैं। हो न हो वो हमारे जंगल को काटने और जमीन कब्जाने आए हैं। हे भगवान, अब क्या होगा? हम कैसे उनका सामना करेंगे? ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग परेशान हो गए। रिया भी वहीं खड़ी थी, उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वो भागकर बरगद के पास गई और उसने झुमरी को सारी बात बताई। तुम चिंता मत करो रिया, आने दो उन्हें। 100 साल पहले भी डाकू आए थे, अब ये आए हैं, हम देख लेंगे उन्हें। थोड़ी देर में भारी भरकम बुलडोजर की आवाजें आने लगी। बहुत सारे लोग जंगल की तरफ बढ़ने लगे। सबसे पहले इस बरगद के पेड़ को गिराओ, फिर पूरा जंगल हमारा होगा, और जंगल में जितने चंदन के पेड़ हैं उन्हें बेचकर हम करोड़पति बन जाएंगे। उस कमांडर के आदेश देते ही 2 बुलडोजर एक साथ बरगद के पेड़ को गिराने में लग गए, लेकिन वो उसे 1 इंच भी नहीं हिला सके। अचानक उसकी मोटी मोटी जटाएं जमीन से निकलकर हवा में किसी हाथ की तरह खड़ी हो गई और उन जटाओं ने उन बुलडोजर को तोड़ डाला। शाम को पुलिस भी आ गई। आप सबने बहुत बहादुरी का काम किया है। इस चंदन तस्कर गिरोह की हमें बहुत दिनों से तलाश थी।
ये काम हमने नहीं, मेरे भैया ने किया है। भैया ने? कौन है वो बहादुर? जरा बुलाओ तो उसे। इंस्पेक्टर की बात सुनकर सभी लोग बरगद की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। बरगद पर बैठी झुमरी भी मुस्कुरा रही थी, लेकिन सिर्फ रिया ही थी जिसे झुमरी नजर आ रही थी। ये कहानी है मीरा की, जो माता रानी की परम भक्त थी। बचपन से ही उसका कोई भी दिन माता रानी की पूजा के बिना शुरू नहीं होता था, और अब शादी के बाद भी चाहे उसकी दुनिया पूरी तरह बदल गई थी, लेकिन माता रानी के प्रति उसकी श्रद्धा में कोई बदलाव नहीं आया था। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, मैया जी को निस दिन ध्यावत, शिव ब्रह्मा ओम जय अम्बे गौरी। मीरा, ओ मीरा, मुझे खेत जाना है, जल्दी से कुछ खाने को दे दो। मीरा ने माता रानी की आरती को छोड़कर अपने पति की बात का कोई जवाब नहीं दिया। तभी उसके दोनों बच्चे पिंकी और मोनू वहां आ गए और अपने पिता कन्हैया से बोले, बाबा स्कूल जाना है, अगर देर हुई तो मास्टर जी बहुत डांटेंगे। आप माँ को बोलो ना हम दोनों के लिए खाने का डब्बा देने को। मैं क्या बोलूं बेटा, देख तो रहे हो तुम्हारी माँ का ये पूजा पाठ जब तक खत्म नहीं होता तब तक तो वो ना तो किसी की बात सुनेगी और ना ही अपनी जगह से हिलेगी। लगता है आज हम सबको भूखा ही जाना पड़ेगा। इतना कहकर कन्हैया दोनों बच्चों के साथ घर से बाहर जाने लगा, लेकिन उससे पहले ही मीरा ने आवाज दी, अरे रुक जाओ जी, इतना भड़कने से पहले जरा अंदर कमरे में जाकर देख तो लेते, खाना बनाकर कब का रख दिया है मैंने। और तुम दोनों, तुमसे कहा था ना कि खाने का डिब्बा तुम दोनों के बस्तों में मिलेगा, सुनते नहीं हो एक बार में। बस करो मीरा, बच्चे ही तो हैं, नहीं ध्यान दिया होगा। हाँ ये बच्चे हैं और आप 60 साल के बूढ़े, सब कुछ हाथ में चाहिए। अब चलिए, माता रानी की आरती तो छुड़वा ही दी बीच में, अब चलकर खाना खा लीजिए, भूखे पेट तो नहीं जाने दूंगी घर से बाहर। और तुम दोनों नाश्ता करके फौरन स्कूल जाओ, वरना मास्टर जी से पहले मैं तुम दोनों की पिटाई कर दूंगी। मीरा गुस्से में थी क्योंकि उसे माता रानी की आरती बीच में ही छोड़नी पड़ी थी। वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन माता रानी की पूजा में विघ्न उससे बर्दाश्त नहीं होता था। कन्हैया और बच्चों को भेजने के बाद मीरा ने तसल्ली से माता रानी की पूजा और आरती की और फिर घर के बाकी कामों में लग गई। तभी अचानक घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। अरे राजेश्वर भैया, पिंकी के बाबा तो खेत गए हैं। हाँ भाभी, मैं खेत से ही आ रहा हूँ। वो कन्हैया, उसे सांप ने काट लिया भाभी, पता नहीं कहाँ से आ गया खेत में, एकदम काला और बड़ा सांप था। ये क्या कह रहे हो भैया, पिंकी के बाबा ठीक तो हैं? कहाँ है वो? सब लोग उसे अस्पताल लेकर गए हैं और मैं आपको खबर करने चला आया, आप जल्दी से मेरे साथ चलो। मीरा ने फौरन जाकर माता रानी के सामने से चरणामृत उठाया और भागी भागी अस्पताल पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर साहब, मुझे मेरे पति के पास ले चलिए, ये माता रानी के नाम का चरणामृत है, इससे मेरे पति को पिलाना है, मुझे पता है इसे पीते ही वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। देखिए, हमें माफ कीजिए पर अब कुछ नहीं हो सकता। सांप का जहर आपके पति के शरीर में कुछ ही मिनटों में फैल गया था, यहाँ आते आते काफी देर हो गई, वो अब नहीं रहे। डॉक्टर की बात सुनते ही मीरा के हाथों से चरणामृत का बर्तन जमीन पर गिर गया और वो खुद भी बेहोश हो गई। मीरा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कन्हैया इस तरह उसका साथ छोड़कर चला जाएगा, पर मीरा अब कुछ नहीं कर सकती थी। उसे अपने दोनों बच्चों की खातिर खुद के अलावा हालात को भी संभालना था। कन्हैया के पास खेत के नाम पर बहुत ही थोड़ी सी जमीन थी, जिसमें एक वक्त में वो एक ही सब्जी या अनाज उगा पाता था। जब कन्हैया की मौत हुई तो उस वक्त खेत में कटहल की फसल लगी हुई थी, लेकिन ये किस्मत का खेल ही था कि खेत में उगे हुए लगभग सारे कटहल कीड़ा लगने की वजह से खराब हो गए थे। तो अब मीरा के सामने बड़ी मुश्किल थी। हे भगवान, सिर्फ ये एक कटहल ही थोड़ा बहुत ठीक दिख रहा है, पूरी की पूरी फसल खराब हो गई, अब क्या होगा? मीरा उदास मन से उस कटहल को लेकर घर पहुंची। उसके मन में यही उधेड़-बुन थी कि वो अब खेत में क्या बोएगी और बीज खरीदने के लिए उसके पास पैसे कहां से आएंगे। इसी बीच उसकी नजर अपने पूजा घर पर पड़ी, जहां माता रानी के सामने भोग का बर्तन बिल्कुल खाली था। हे माता रानी, ये मुझसे कैसा पाप हो गया, जल्दी खेत जाने के चक्कर में माता रानी को भोग लगाना ही भूल गई, माफ करना माँ, मैं अभी भोग के लिए कुछ बना कर लाती हूँ। मीरा फौरन रसोई में गई, लेकिन राशन के सारे डिब्बे पूरी तरह से खाली हो चुके थे। कन्हैया के जाने के बाद से ही हालात खराब होते चले गए।
घर का सारा राशन खत्म हो चुका था, तो अब ना तो मीरा और उसके बच्चों के लिए कुछ खाने को था और ना ही माता रानी का भोग बनाने के लिए, सिवाय उस एक कटहल के जो मीरा अपने खेत से लेकर आई थी। हे माता रानी, मुझे भागन को माफ करना। सिवाय इस एक कटहल के मेरे पास और कुछ भी नहीं है जिससे मैं आपको भोग लगा सकूं। मुझ गरीब पर दया करो माँ और इस भोग को स्वीकार करो। मीरा ने रोते हुए उस कटहल को माता रानी के सामने रख दिया और फिर पूरी श्रद्धा के साथ माता रानी की पूजा की। दोनों बच्चे भी उसके साथ माता रानी के सामने हाथ जोड़े बैठे रहे। फिर माता रानी की आरती के बाद, माँ अब तो आरती हो गई ना, मुझे माता रानी का प्रसाद दो ना जल्दी से, बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ भी नहीं खाया। नन्हे से मोनू की बात सुनकर मीरा को और भी रोना आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो उस कच्चे कटहल को बिना पकाए अपने बच्चों को कैसे खिलाए, लेकिन फिर भी उसने कटहल को माथे से लगाया और उसे काटने लगी। हे माता रानी, काश ये कटहल थोड़ा बहुत पक गया हो ताकि मेरे बच्चे कुछ तो खा सके। इसी उम्मीद के साथ मीरा ने पूरा कटहल काट दिया और ऐसा करते ही उसकी आंखें चमक उठी। हालांकि वो कटहल खाने लायक तो नहीं था, लेकिन फिर भी उसके अंदर कुछ ऐसा था जो बहुत ही अनोखा था। माँ, इस कटहल के बीज इतने क्यों चमक रहे हैं? क्योंकि ये बीज सोने के हैं पिंकी, ये जरूर माता रानी का चमत्कार है। मीरा ने माता रानी के सामने सिर झुकाया और फिर तुरंत ही उस कटहल से सारे बीज बाहर निकाल लिए। वो सारे के सारे बीज खालिस सोने के थे। मीरा ने उनमें से एक बीज गांव के सुनार के पास जाकर बेच दिया। उस बीज के बदले मीरा को काफी सारे पैसे मिल गए, जिससे सबसे पहले मीरा ने बच्चों को पेट भर खाना खिलाया और फिर घर के लिए काफी सारा राशन भी खरीद लिया। माँ, माता रानी ने सब ठीक कर दिया ना? अब तो हमारे पास इतने ही सारे सोने के बीज हैं, तो हमें कभी कोई परेशानी नहीं होगी। अब तो हम बिना कुछ किए ही हमेशा खाना खा सकते हैं, है ना? नहीं बेटा, भले ही माता रानी का आशीर्वाद हमारे साथ है, पर हमें मेहनत का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। मीरा जानती थी कि उसे उन सोने के बीजों का क्या करना है। उसने अगले ही दिन जाकर सबसे पहले अपना पूरा खेत साफ किया और फिर वो सारे सोने के बीज उस खेत की मिट्टी में बो दिए और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में वहाँ कटहल के नए पेड़ उगाए। मीरा ने उन सभी पेड़ों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा और फिर कुछ ही दिनों बाद उन सभी पेड़ों पर काफी बड़े बड़े कटहल भी उगने लगे। पिंकी, ले बेटा, फिलहाल ये कटहल खाने लायक हो गया है, इसे अलग ले जाकर रख दे, शाम को घर ले जाएंगे। माँ, एक बात तो बताओ, ये सारे पेड़ तो उन्हीं सोने के बीजों से उगे हैं ना, तो क्या इन सारे कटहलों में भी सोने के बीज निकलेंगे? हाँ बेटा, माता रानी का आशीर्वाद रहा तो ऐसा जरूर हो सकता है। मीरा की बात सुनकर पिंकी बहुत खुश हो गई, लेकिन पास ही खड़े गांव के मुखिया के कान एकदम से खड़े हो गए। अच्छा, तो ये बात है, तभी मैं सोचूं कि ये कन्हैया की लुगाई के पास खेती करने के पैसे आए कहाँ से। जरूर ये कोई जादू का चक्कर है, लेकिन जो भी हो, बात सोने की है तो मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। मुखिया एक नंबर का लालची आदमी था। वो सारा दिन मीरा के खेत के आसपास ही मंडराता रहा और फिर शाम के वक्त जैसे ही मीरा खेत से घर गई तो मुखिया ने अपने कुछ आदमियों के साथ मिलकर मीरा के खेत से सारे कटहल चुरा लिए और उन सबको अपने घर लेकर आ गया। मुखिया ने अपने घर के सभी सदस्यों को उन कटहलों को काटने में लगा दिया, लेकिन उनमें से एक भी कटहल में सोने का नामो निशान नहीं था। दूसरी तरफ मीरा जो एक कटहल अपने घर लेकर गई थी, उसे उसने पहले की तरह ही सबसे पहले माता रानी को भोग लगाया और फिर पिंकी ने उसे काटा। माँ देखो, देखो माँ, इस कटहल में भी सोने के बीज हैं। पिंकी की बात एकदम सही थी। एक ही खेत से निकले कटहलों में आया ये अंतर कुछ और नहीं बल्कि इंसान की अलग अलग फितरत का नतीजा था। मुखिया लालची था, उसे किसी तरह बस सोना चाहिए था, इसीलिए उसे कुछ नहीं मिला। जबकि मीरा मेहनती होने के साथ साथ माता रानी की भक्त भी थी, जिसका फल उसे ऐसे ही कटहलों के रूप में आगे भी मिलता रहा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।